ओम काली जी। आज हमारी ज्ञान सूत्र की श्रृंखला का 7वां भाग लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले सत्संग में हमने जाना कि भक्ति के जो 5 स्तंभ हैं वो है पवित्र भक्ति, पवित्र इच्छा, पवित्र ज्ञान, इनके माध्यम से पवित्रीकरण और पवित्र शक्ति। पवित्र भक्ति में कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें यह जन्म अपने प्रभु की सेवा के लिए ही तो मिला है। जब हमारे अंदर पवित्र भक्ति होगी तभी पवित्र इच्छा आएगी कि मुझे शिव से मिलना है। यही तो हमारा स्वरूप है। हमें तो अपनी आत्मा को जानना ही है। पवित्र इच्छा के साथ पवित्र ज्ञान को लेना है, वो ज्ञान जो शिव से मिलने के मार्ग पर हमें आगे लेकर जाएगा। हमें पवित्र ज्ञान में जाना है क्योंकि पवित्र भक्ति को और चमकाना भी तो है, और इन तीनों की सहायता से अपना पवित्रीकरण हम कर पाएंगे। जब हम पवित्रीकरण करेंगे तो हमारे अंदर पवित्र शक्ति का संचालन हो जाएगा। 17वां सूत्र है समर्पण। तब आ जाएगा जब स्वीकृति आ जाएगी कि जो हो रहा है प्रभु की रजामंदी से ही हो रहा है, क्योंकि वो ही तो करता है। 18वां सूत्र है कि जब हमारे भीतर पूर्ण समर्पण आ जाएगा तो भक्त के अंदर बहुत सारे गुणों का जागरण भी होगा, जैसे कि विनम्रता, कृतज्ञता, निर्भयता, अकर्मता और लीनता आदि। आइए गुरु जी के साथ मिलकर इस ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। गुरु जी। ओम काली जी। हमारा जो 7वां ज्ञान सूत्र है उसका शुभारंभ करते हैं। आज हम ये जानेंगे कि हमारे शरीर कितने होते हैं, क्योंकि ये जानना अति आवश्यक इसलिए है कि हमारी रचना कैसी हुई है उसको हम जान लें, तभी हम अपना जो परम कर्तव्य है, अपना पवित्रीकरण करना, वो अच्छे से कर पाएंगे। अभी तक तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि जो परम पवित्र है, जो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, शिव हैं, उनसे मिलने के लिए हमारा पवित्रीकरण करना और हमारा पवित्रीकरण होना कितना आवश्यक है, ये हम सब जान गए हैं। यही ज्ञान सूत्र हमें समझाएगा, है ना। ये ज्ञान में समझ में आ रहा है, भक्त को नहीं समझ में आएगा। भक्त को तो केवल जो उसको पारंपरिक तरह से एक भक्ति करना सिखाया गया है, उसके माता पिता के माध्यम से, समाज के माध्यम से, वो सबसे उसे लगता है कि यही तरीका है कि मैं बस मंदिर जाऊं, माथा टेकूं, कुछ व्रत रख लूं, कुछ अपने अंदर वहम ले आऊं किसी के कहने से कि ऐसा नहीं करो तो ऐसा हो जाएगा। ये सब भक्त के अंदर जो भय होता है ना, जो उसके अंदर भय आ जाता है कि कहीं भगवान मेरे को दंड देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि हमारे को भगवान से डरना सिखाया गया है। वो डरना इसलिए सिखाया गया है, कुछ उसके कारण सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं। सही कारण ये हो सकता है कि लोगों को जब तक डराओ ना वो इस मार्ग पे आते ही नहीं है, लेकिन वो सही तरीका है नहीं। और गलत इसलिए है, जो डराने का कारण ये भी होता है कि स्वार्थ होता है कि लोगों को अगर डराएंगे तो अभी लोगों की दुकानें चलेंगी। तो शिव काली बोध में तो हमारे डराने का सिस्टम है ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि थोड़ा सा डर लो भगवान से, सिर्फ इसीलिए कि हम कुछ अपने मार्ग से भटके, या हमारे को आलस्य पकड़ ले, या हमें अहंकार पकड़ ले, तो हम उस डर के कारण कि कहीं माता रानी मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं मैं शिव से दूर ना हो जाऊं, उस डर के कारण, इस छोटी सी डर के कारण, जैसे बच्चा माता पिता के डर के कारण गलत काम नहीं करता। अगर माता पिता उससे प्यार करते हैं, नहीं मारते हैं, तो भी नहीं करता कि माँ मुझसे नाराज ना हो जाए, है ना। उसी तरह से उस तरह का डर है कि मेरी माँ मुझसे नाराज ना हो जाए, तो मैं अपने अंदर ये आलस्य और ये जो अभिमान आ रहा है, जो मेरी बुद्धि मुझे भ्रष्ट कर रही है, मुझे भ्रमित कर रही है, मुझे उसमें नहीं पड़ना है, बस इतनी। लेकिन ज्यादातर हम यही सोचे कि ईश्वर तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार से ही चलना है, क्योंकि जब सबसे प्यार करना है, जब यही हमारा परम लक्ष्य है, क्योंकि आत्मा ही
प्रेम का ही स्वरूप है ना। आत्मा तो आनंद है, आनंद तो प्रेम में ही है। तो जब हम प्रेम के स्वरूप में बने हैं और हमें जब प्रेम ही करना है, तो ईश्वर से भी हम प्रेम ही करें, प्रेममय हो जाए, बाकी सब अपने आप घटित हो जाएगा। जो प्रेम करना हम सीख रहे हैं, उस प्रेम के कारण ही हमें सबसे प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से भी और बाहर वालों से भी, वो हम धीरे धीरे जान जाएंगे। इसलिए मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि जब जो लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं, उनको ऐसा दर्शाया जाता है कि वो प्रेम में नहीं फंसना चाहते। उनको लगता है कि अगर हम प्रेम करेंगे तो हम फंस जाएंगे, हमें अलगाव में रहना है। ये सब हमको भ्रमित कर रही है बातें, कि जो हमारा आधार है उससे हम हटके कोई एक नई रचना नहीं कर सकते। हमारा आधार अगर प्रेम पे है तो हमें प्रेम में ही रहना पड़ेगा। उसके कारण जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं ना, जो भी हमारे को कठिनाइयां आ रही हैं, उसका हम सामना करते हैं। ये नहीं है कि हम प्रेम करने से भागे, ये अलगाव नहीं है। ये मैं बार बार आप सबको बताता हूं। अलगाव तभी पहुंचेंगे जब हमारे अंदर अप्रतिबंधित लगाव की स्थिति आएगी कि मैं तो बस प्रेम कर रहा हूं आपसे। तो जब मां कुंडलिनी की कृपा से हमारा जब पवित्रीकरण होगा और हमारे अंदर प्रेम की जो शक्ति पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी, तो आपको प्रेम करने में आनंद आएगा। इस स्थिति तक पहुंचिए आप लोग। कोई आपको कुछ बोलेगा, कोई आपके हिसाब से नहीं चलेगा, किसी की बात आपको दुख देगी, किसी को लेकर कोई ईर्ष्या आएगी, कोई भी ऐसी जो नकारात्मक भावना आपके भीतर आएगी, वो आपको पकड़ेगी नहीं। इसलिए क्योंकि आप प्रेम का स्वरूप बन गए, आपको प्रेम करने में आनंद आ रहा है। आप अपने स्वरूप को छोड़ेंगे नहीं, वो नहीं छोड़ेंगे। जैसे प्रकृति अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती। अगर कोई पेड़ के तरफ पत्थर फेंकता है फल तोड़ने के लिए, तो भी उसको वो फल देती है। ये प्रकृति से हमें सीखना पड़ेगा। वो आज हम और गहराई में सीखेंगे जब हमें समझ में आएगा कि हमारी जो रचना हुई है किन तत्वों से हुई, तो हमें समझ में आ जाएगा। बड़ा मजा आता है ज्ञान में जाके, क्योंकि ज्ञान में जाके ही हमारे अंदर से भय जाता है। नहीं तो भय नहीं जाएगा ना। जो तीन चीजें हमारे को रोक रही हैं, राग, द्वेष और भय, वो तीनों का जो समाधान है वो ज्ञान से ही होने वाला है। और आप सब ज्ञान में आगे बढ़ ही रहे हैं। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बड़ी सुंदर कहानी सुनाता हूं। क्या हुआ कि एक साधु के पास एक व्यक्ति गया। उसने कहा मुझे साधना करनी है। तो साधु महाराज ने उसको साधना सिखाई, वो साधना करने लग गया। 1 साल निकल गया। 1 साल तक साधना करता रहा और काफी अपने साधना के मार्ग पे आगे बढ़ गया। उसके अंदर काफी पवित्रीकरण होने लग गया, काफी बातें उसको समझ में आने लग गई। लेकिन फिर क्या होता है, जब साधक आगे बढ़ता है तो हर एक के जीवन में एक समय आता है जब वो थोड़ा सा नीचे को जाने लग जाता है। वो फिर से उसका मन विचलित होने लग जाता है। ये सबके साथ होता है। वो फिर से अपने जो उसका मार्ग होता है उसको प्रश्न करने लग जाता है। उसके अंदर एक निराशा भी आने लग जाती है। वो जो निराशा होती है, वो जो उसके अंदर वो स्थिति आ रही है ना वैराग्य की, उसके कारण आ रही होती है। उस स्थिति से हमें आगे निकलना होता है। ये बात मैं थोड़ा आपको और दोबारा से समझाता हूं कि जब हम साधना में आगे बढ़ते हैं तो जो भौतिक चीजें होती हैं उनसे हमारा थोड़ा सा वैराग्य आने लग जाता है। वो वैराग्य हमारे को निराशाजनक बना देता है। उसमें हमें निराशाजनक नहीं होना होता, हमें अंतर मन में अपने झांकना होता है, तो हमारे को अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। नहीं तो मैं तो बैठा ही हूं आपका प्रश्नों का समाधान करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। होता क्या है, जब वो वैराग्य की स्थिति आती है तो जो साधक होता है उसको लगता है मुझे मिल गया। कईयों को ऐसा भी लगता है कि हमारे अंदर वैराग्य आ गया तो हमें ईश्वर मिल गया। उसका प्रमाण वो नहीं है कि वैराग्य आ गया तो आपको ईश्वर मिल गया, वो नहीं है। वो एक इंटरवल है, वो बीच का एक स्टेट है, हमें आगे पहुंचना होता है। तो वो हम बात बाद में करेंगे, अभी अपने विषय पे आते हैं। तो उस साधक के मन में जब ये वैराग्य की स्थिति आई, वो थोड़ा सा अपने साधना को लेके चिंतित होने लग गया, बल्कि अपने पूरे ही मार्ग को लेके चिंतित होने लग गया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पिछला मार्ग ज्यादा अच्छा था, मेरा पिछला जीवन ज्यादा अच्छा था। इस तरह के उसके अंदर संकोच आने लग जाते हैं।
वो अपने जो साधु होते हैं उनके बाद दोबारा से वापस जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, उस पहाड़ी पे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाओ, वो तुम्हारे जो भीतर ये स्थिति आ गई है उसका समाधान करेंगे। तो वो पहाड़ी चढ़ के उनके पास पहुंचता है और उन साधु के पास जाके माथा टेकता है। वो काफी बुजुर्ग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, सब जगह उनका जो ज्ञान की चर्चा होती है। उनके पास जाके जब माथा टेकता है और उनको अपनी परेशानी बताता है, तो वो उससे कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मेरे मंदिर में क्यों आए हो, तुम मेरे मंदिर में अपना समाधान ढूंढने क्यों आए हो। तुम्हारे भीतर का जो मंदिर है वो भी तो उजागर हो चुका है। तुम अपने मंदिर में जाके अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढो ना, मिल जाएगा। ये जो तुम्हारे भीतर संकोच है कि मुझे उत्तर नहीं मिलेंगे, वो निकालो अपने अंदर से। अपने मंदिर में जाओ, अपने मंदिर में प्रश्न करो, तुम्हारे मंदिर से ही उत्तर मिलेगा तुमको। अपने मंदिर को और सशक्त करो, अपनी भावना को और विश्वास में लाओ कि हां, ईश्वर से मेरा संपर्क हो रहा है। उस साधक को यह बात समझ में आ जाती है। वो वापस जाता है, ध्यान करता है, ध्यान में अपने प्रश्न करता है, अपने भीतर जो ईश्वर की उसको अनुभूति हुई होती है वहां टटोलता है। उसको समझ में आता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये केवल एक ऐसी स्थिति आई है जो मुझे भ्रमित कर रही है, मुझे इस भ्रम से बाहर निकलना है। वो भ्रम मेरे भीतर पहले ज्यादा था, अब दोबारा से उसने मुझे पकड़ लिया है। तो मुझे अपने मार्ग पे डटे रहना है, अपनी भक्ति में डटे रहना है, अपने गुरु के दर्शाए मार्ग पे डटे रहना है। ये भी कट जाएगा, ये भी साफ हो जाएगा। तो मुझे हर चीज फिर से जैसे पहले मुझे अच्छे से समझ में आई थी, दोबारा से समझ में आने लग जाएगी। जब हम अपने मंदिर में अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे तो हमारे को उत्तर मिल जाएंगे। ये हम सबको जानना है, क्योंकि हम सब अब आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं बार बार ये बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी अंतर्मन की स्थिति है वो बार बार हमारे को इसी सोच में मजबूर करती है कि हम वैसे ही हैं जैसे कोई 1 साल पहले था, या 2 साल पहले था, या 6 महीने पहले था। ऐसा नहीं है, आप लोग आगे बढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। आपके भीतर की जो रोशनी है वो अब जलने लग गई है। उसी रोशनी की आप पनाह में जाइए, उसी से पूछिए कि मेरे भीतर ये अगर संकोच आ रहा है, मेरे भीतर ये कंफ्यूजन आ रहा है, तो मुझे क्या करना है। और फिर भी समझ में ना आए तो मैं तो हूं ही आपके पास। अब हम अपने जो आज की श्रृंखला का पहला सूत्र है और इस श्रृंखला का जो 19वां सूत्र है उस पे आते हैं। ये सूत्र हमें बताता है कि हमारे 3 शरीर हैं और उन तीनों शरीरों के बारे में हमें चिंता करके उनको पवित्रीकरण करना है। तीनों शरीरों के बारे में हमें चिंता करनी है। इस चिंता में हम जा सकते हैं कि मेरे शरीर का पवित्रीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन चिंता से तो पवित्रीकरण नहीं होगा, वो चिंतन से होगा, वो साधना से होगा ना, वो ज्ञान से होगा। वो सब तो हम ले ही रहे हैं। तीनों शरीर के बारे में हमें चिंता करके उनको पवित्र करना है। ये हमारे साधक होने का हमारी जिम्मेदारी है। 3 शरीर में जो पहला शरीर है उसको बोलते हैं स्थूल शरीर। जो हमारा शरीर, जब हम आईना में अपने आप को देखते हैं तो हमें जो दिखता है, जो मांस पसलियों का बना है, वो है हमारा स्थूल शरीर। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो मंदिर है वो इसी शरीर में स्थित है। ये हमारा मंदिर है, ये हमारा साधन है एक साधक का ईश्वर तक पहुंचने का।
तो जब तक इस शरीर का हम पवित्रीकरण नहीं करते रहेंगे, इसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, इसको तंदुरुस्त नहीं रखेंगे, हम अपने परम लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और बार बार ये जब शरीर कमजोर पड़ेगा, हमको दुख देगा, हमारे दुख का कारण बन जाएगा। आज कोई बीमारी लग गई है, डायबिटीज, आज ब्लड प्रेशर हो गया है, आज कहीं हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ये सब हमारे शरीर को हम इस तरह से परेशान ना करें। इसलिए एक साधक की परम जिम्मेदारी है कि अपने स्थूल शरीर का वो अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये जो शरीर है ये पंच महाभूत से बना है। जो 5 महाभूत बोले जाते हैं ना, महाभूत, इसलिए पहले तो भूत का ही मतलब जान ले। भूत का मतलब हो गया जिसका अस्तित्व है। हमारा जो अस्तित्व है वो इन पंचभूत के कारण है, क्योंकि उन्हीं से हम बने हैं और उन्हीं से सृष्टि की हर चीज बनी है। तो जो पंच महाभूत हैं वो हैं पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, है ना। ये सब हम जानते हैं, उसी से हम लोग बने हैं। और बोलते हैं ना कि उसी में हमने मिल जाना है। जब हमारा अंत आएगा तो वहीं पे हमने मिल जाना है। आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा है हमारे भीतर इन पंच महाभूत की। तो विज्ञान हमें समझाता है कि जो पृथ्वी तत्व है वो हमारे भीतर 12% है, जो जल तत्व है वो हमारे भीतर 72% है, जो अग्नि तत्व है वो 4% है, जो हमारे भीतर वायु तत्व है वो 6% है, और जो आकाश तत्व है वो भी 6% है। देखा आपने, इसी से हम बने हैं। और ये जो महाभूत है उसके जो भगवान है वो शिव है, और उन्हीं से हमारा पंचाक्षरी मंत्र भी आता है, ओम नमः शिवाय। इन पंचभूतों से जो हम बने हैं, जो प्रकृति का ही स्वरूप है ना, प्रकृति ही ये 5 भूत से बनी है। तो प्रकृति में हमें जाना पड़ता है अपने पंचभूतों को निरंतर सही करने के लिए। हम लोग क्या बन गए हैं, कमरों में घुस गए, सीमेंट के घरों में घुस गए, एसी चला लिया, टीवी चला लिया, हम पूरे के पूरे प्रकृति से अपने आप को दूर कर लिया। इसीलिए हमारा शरीर की तंदुरुस्ती खराब हो गई। कुछ हमारी मजबूरियां भी हो गई कि अब ऑफिस जाना है तो पूरे टाइम अपने ऑफिस में बैठे रहना है। हम सूर्य देव से दूर हो गए, हम वायु से दूर हो गए, प्रदूषण हो गया तो सारी वायु हमारी प्रदूषित हो गई। हम जो खा रहे हैं उसमें प्रदूषण आ गया है। कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम करें क्या, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो तो करें। अपने घरों से बाहर निकलने की आदत डालें। ये 4 दीवारी में बैठने में जो हमें सुकून मिल रहा है, ये सुकून हम बाहर ढूंढें। ये आदत को तोड़ दें। ये साधक नहीं रहते हैं घरों में। इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के हम जंगलों में चले जाएं। इसका मतलब ये है कि घर केवल सोने के लिए है, अपने कार्य करने के लिए है, लेकिन कुछ समय तो बाहर निकलो ना वहां से। बुद्ध क्या करता था सोचो, आदि गुरु शंकराचार्य क्या करते थे, गुरु नानक क्या करते थे, सारे संत महात्मा क्या करते थे। इसीलिए एक साधक की जिम्मेदारी है कि हमको अपने आप को प्रकृति के साथ जुड़ के इसलिए रखना है ताकि हमारे पंचभूत पूरी तरह से हमारे भीतर कार्यान्वित रहे। तो जो आपका जीवन है वो केवल आपके वर्षों के हिसाब से नहीं चलेगा। आपका जीवन आपकी तंदुरुस्ती के हिसाब से चलेगा। कि कोई व्यक्ति 50 साल का हो गया, देखने में 70 साल का लग रहा है, उसका कारण यह है कि हमने अपने मंदिर का ध्यान नहीं किया। अब जब मंदिर का ध्यान नहीं किया तो कैसे साधना करें, कैसे जमीन पे बैठें, कैसे ध्यान करें। सोचिए ना इस बात को कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति में हम लोग लगे हैं, अभी तो हम भौतिक जीवन में मेहनत कर रहे हैं कि भौतिक जीवन को सुधारना है,
आगे चल के समय आएगा ना कि जब हमारे को अंदर से वो इच्छा और तीव्र होगी कि मुझे तो अब शिव से मिलना है, अब मुझे थोड़ी साधना में और आगे जाना है और थोड़ा ध्यान करना है, तो अब शरीर ही साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। इसीलिए एक साधक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखना है, सात्विक भोजन खाना है। आप सबने तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है कि मेरी बात मान के ज्यादातर ने मांसाहारी छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, अंडे खाने छोड़ दिए, जो जहर है सब ने खाना छोड़ दिया, दूध पीना कम कर रहे हैं। जो भी चीज किसी दूसरे की मृत्यु से या उसको परेशानी दे के ली गई है वो सात्विक भोज में नहीं आता, तो आपने छोड़ दिया उसको। आपने अपने शरीर का अच्छा किया है ना, वो आपको आगे चल के समझ में आएगा और अभी से भी स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाएगा। जो हम सब गलती कर रहे हैं वो गलती मैंने भी करी है कि जब मैं भी अपने भौतिक जीवन में चल रहा था, मुझे अपना बिजनेस देखना पड़ता था, फिर नौकरी में भी आया, वहां पे भी ऑफिस में बैठना पड़ता था, तो मैंने भी अपने शरीर को निग्लेक्ट कर दिया। और आज जब मैं 60 साल का हुआ हूं तो मुझे भी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। मेरा विटामिन डी भी कम है और अभी मेरे को बीच में घुटने में कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके लिए मैं फिजियोथेरेपी भी ले रहा हूं। उसमें मां का तो कोई मैटर नहीं है ना, वो तो मेरी अपनी गलती है। जब मैं युवा वाली स्थिति में था तो मैं अपने बिजनेस को लगाने में लग गया, अपनी साधना के मार्ग पे लग गया, दोनों में मैं संतुलन बनाने में लगा रहा कि जो मेरा वाहन था उसने मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन वो भी तो वृद्ध अवस्था में आ रहा है ना, क्योंकि वो भी तो अस्थाई है ना, कि जो सेल्स हैं हमारे वो मरते रहते हैं, नए सेल्स बनते हैं, तो जो बुढ़ापे में चीजें आती वो तो आएंगी ना। सबने बहुत ज्यादा मुझे बोला गुरुजी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माता रानी आपको जल्दी ठीक करे, मैं सबका धन्यवाद भी करता हूं। लेकिन किसी ने मुझसे ऐसा ही बोला कि गुरुजी के साथ ऐसा क्यों हो गया। गुरुजी के साथ इसलिए हुआ कि गुरुजी ने अपने स्थूल शरीर का ध्यान कम दिया जब देना चाहिए था। इसके कारण क्या होगा कि हम साधना तो करते रहे, उससे बचे तो रहे, लेकिन जब शरीर में कोई कमजोरी होगी वो कहीं ना कहीं हमारे को आके परेशान करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब मेरी बातों से प्रेरणा लेके अपने स्थूल शरीर का अच्छे से ध्यान रखें। पहली बात तो ये हो गई, जो हमारा 19th ज्ञान सूत्र है उसमें पहली बात ये हो गई कि हमारा जो स्थूल शरीर है उसका हमने दिन प्रतिदिन हर समय प्रकृति से जुड़ के ध्यान रखना है। शौच क्रिया जो हम करते हैं, जो हम अपना शुद्धिकरण करते हैं, हम जो स्नान करते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने और गहराई से समझ के कि जो हम अपना खा रहे हैं, हम उस खारे को पचाने के लिए रेगुलर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, जो हमें बताया जाता है, एक लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, जीवन की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने शरीर को दिन में कम से कम 2 घंटा या 1 घंटे का समय तो दें उसके स्वास्थ्य के लिए। फिलहाल 1 घंटे से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फिर थोड़ा ज्यादा समय बाद में देना पड़ जाएगा। दूसरी बात यह हो गई कि जो दूसरा शरीर है वो है हमारा सूक्ष्म शरीर, वो बना है ऊर्जा का। उसका भी हमें पवित्रीकरण करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो सारी की सारी हमारे सूक्ष्म शरीर ही संचालित करता है। इंद्रियां कौन सी हमारी आप सब जानते हैं। एक तो हमारी कर्म इंद्रियां, हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों पैर, हम जो बोलते हैं,
हम जिन इंद्रियों से अपना शौच करते हैं, वो 5 जो कर्म इंद्रियां हैं, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा से ही सही से चलती हैं। जैसे किसी का अगर पहला जो एनर्जी खराब हो जाएगी, जो पहले चक्र की, तो उसकी शौच क्रिया में कमी आ जाएगी। हर चक्र से हमारे कोई ना कोई बीमारियां जुड़ी पड़ी हैं, ये हम आगे चल के समझेंगे। दूसरा जो हमारी इंद्रियां हैं, वो है हमारी ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या हमें बता रही हैं? देखने की शक्ति, स्वाद की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, और हमारे को अनुभव करने की शक्ति जो हमारे त्वचा से आती है, वो भी हमारे सूक्ष्म शरीर संचालित कर रहा है। और जो हमारी अंतर्करण की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वो भी हमारा सूक्ष्म शरीर संचालित कर रहा है। और जो हमारे 5 प्राण हैं, वो भी हमारा सूक्ष्म शरीर संचालित कर रहा है। 19 हो जाते हैं जो इंद्रियों के, 14 इंद्रियों के अलावा 5 प्राण मिला के जो 19 हमारे भीतर स्थितियां हैं, वो सारी हमारी सूक्ष्म शरीर संचालित कर रहा है। समझे ना आप इस बात को कि कितना जरूरी है अपने सूक्ष्म शरीर का भी पवित्रीकरण करके रखना, कि स्थूल शरीर पवित्र रहेगा और सूक्ष्म शरीर पवित्र रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य, हमारी दिमागी हालत, हमारा पारिवारिक खुशी और हमारा जो भौतिक जीवन है, सब अच्छा रहेगा। अभी तो मैंने अध्यात्म की बात ही नहीं करी है, अभी तो एक भौतिक जीवन जीना ना हम लोगों को। तो काहे को हम अपनी परेशानियों को बढ़ाएं, काहे कष्ट को बढ़ाएं, जब उसका समाधान अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के पवित्रीकरण से जुड़ा है। कर लेते हैं, थोड़ा समय दे देते हैं अपने स्थूल शरीर को प्रकृति से जुड़ के, और सूक्ष्म शरीर को अपनी साधना करके। 2 ही काम करने हैं हमारे को। क्लियर हो गया ना आपको मेरी बात? जो सूक्ष्म शरीर है वो बना है 7 चक्रों से। मुख्य 7 चक्र हैं। वैसे तो बहुत चक्र हैं और बहुत सारी नाड़ियां हैं, उतनी गहराई में जाने की हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने ज्ञान से हो जाएगा। तो 7 चक्र, 3 नाड़ियां, भव सागर, इनसे बना है हमारा सूक्ष्म शरीर। इनका अगर हम पवित्रीकरण करते रहेंगे अपनी मां कुंडलिनी की कृपा से, तो कोई भी हमारी भौतिक परेशानियां हमें परेशान नहीं करेंगी। इसको और गहराई से हम आगे चल के समझेंगे अब सूत्रों में। थोड़े से सूत्र गहरे हो रहे हैं, तो आप कोशिश करके इनको समझने की चेष्टा करते रहिएगा। एक चीज और बता देता हूं कि हमारे सूक्ष्म शरीर में 5 कोश भी होते हैं। उनको कहते हैं अन्नमय कोश, फिर दूसरा कोश होता है मनोमय कोश, फिर होता है ज्ञानमय कोश, फिर एक प्राणमय कोश, और फिर आता है आनंदमय कोश। उसकी बहुत गहराई में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा, वो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हम धीरे धीरे वैसे जब हम बात करूंगा आप समझ जाएंगे। तो सूक्ष्म शरीर जो हमारा ऊर्जा से बना है, उस शरीर को हमने पवित्रीकरण करना है, ये हम जान लेते हैं। और जो तीसरा शरीर है उसको कहते हैं कारण शरीर, जिस कारण से हमारी रचना हुई है। तो जो मैंने अभी 5 कोश बताया है, उसमें जो आनंदमय कोश है वो ही हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर जो है वो हमारे आत्मा के सबसे करीब है। कई लोग तो कारण शरीर को ही आत्मा बोल देते हैं, लेकिन आत्मा का तो कोई शरीर नहीं होता। तो कारण शरीर हमारे आत्मा के सबसे करीब है। इन तीनों शरीरों को समझने का जो सबसे अच्छा हमारे को एग्जाम्पल दिया जाता है अध्यात्म में, वो है रुई का, धागे का और कुर्ते का। रुई हो गया हमारा कारण शरीर,
रुई से जो धागा बनता है वो हो गया हमारा सूक्ष्म शरीर। और जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, वो जो उस धागे का बना है वो हो गया हमारा स्थूल शरीर। बिना रुई के धागा नहीं बनेगा और बिना धागे के कुर्ता नहीं बनेगा। जितना रुई पवित्र होती जाएगी उतना ही धागा सुंदर होता जाएगा और उतना ही कुर्ता अच्छा बन जाएगा। ये जान लीजिए। इसीलिए तीनों शरीरों के बारे में जानना, उनके शुद्धिकरण के ज्ञान को लेना और शुद्धिकरण की साधना को करना एक साधक के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए नहीं है केवल कि शिव से मिलना है, मैं बार बार कहता हूं, वो तो एक बात की स्थिति है। अनिवार्य इसलिए है कि आपने अपने परिवार को अच्छा रखना है, खुश रखना है, नहीं रखना। आपने इस जीवन को खुशी से व्यतीत करना है, नहीं करना, या बीमारियों में निकालना है। आपने अपने परिवार को हर प्रकार की एक्सीडेंट से या इस टाइप की जो बुरी चीजें उनसे बचा के रखना है, नहीं रखना। आपको जीवन में संपन्नता चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना। एक इंसान को ये सब चीजें तो चाहिए। वो केवल शरीर की चिंता करके नहीं होने वाला। जो शरीर को हम अपना माने बैठे हैं, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे का क्या राज है, वो जानना अति आवश्यक है हमारे लिए। कि उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है, उन सबको साथ लेके चलना है, नहीं तो बात नहीं बनेगी ना। क्लियर हो गया आपको मेरी बात? तीनों शरीरों को हमने पवित्रीकरण में लेके जाना है। जो हमारा आनंदमय कोश है, जो कारण शरीर है, उसके पीछे भी अज्ञान है, उसको भी हटाएंगे तो पूरी तरह से हम अपने आत्मा के दर्शन कर लेंगे। क्योंकि अज्ञान से ही हमारी आत्मा को माया छुपा देती है। आपको क्लियर होगी आज की बात? ये वाला सूत्र क्लियर हो गया ना आपको? कि हमारे 3 शरीर हैं और तीनों शरीरों का पवित्रीकरण करने से हम अपना भौतिक जीवन और अपना आध्यात्मिक जीवन दोनों अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं। और जब हमारे भीतर कोई संकोच आए, कोई कंफ्यूजन आए, तो अपने मंदिर में जाके, अपने भीतर के मंदिर में जाके, ध्यान में जाके प्रश्न कर रहे हैं, जहां आपने देवी को और शिव को स्थापित किया हुआ है कि प्रभु मेरे को मार्गदर्शन करो, तो मार्गदर्शन हो जाएगा। लेकिन उस मार्गदर्शन के समय समर्पण पूरा होना चाहिए, नहीं तो बुद्धि आपको भटका देगी, बुद्धि कंफ्यूज कर देगी। तो आज का ये वाला जो सूत्र है, 19th सूत्र कंप्लीट होता है। इस पे कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। आज कौन बोलेंगे? आप बोलिए। ओमकारी गुरुजी। गुरुजी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो आपने बहुत बताया ऊर्जा से बना है, उसको कैसे क्लीन करते हैं? उसी के लिए हमारी साधना है ना, कि जब हमारी माँ पार्वती स्वरूप जो माँ काली हैं, वो जब हमारी जागृत होती हैं, और शिव काली बोध में हमें यही सबसे बड़ी कृपा है कि हमारी माँ कुंडलनी बड़े आराम से जागृत हो जाती हैं। उसके लिए मैंने आपको 2 रहस्य बताए हैं। पहला रहस्य तो यह है कि हमारे अंदर शुद्ध इच्छा आनी चाहिए। जैसी शुद्ध इच्छा आती है, माँ को बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा बच्चा अब शिव से मिलना चाहता है। कि शिव से मिलने पहुंचे या ना पहुंचे इस जीवन में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो नियम है शुद्ध इच्छा का, वो तो हम फॉलो कर लेना। ऐसा ना बोले मुझे तो मिलना नहीं है, मुझे क्या करके करना मिलके, अभी तो मेरा समय नहीं आया। आप इच्छा करिए, आप इच्छा करिए। कोई भगवान तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती ले जाएंगे वहां पे। तो वो आपने एक प्री कंडीशन पूरी कर दी तो माँ कुंडलनी एक्टिव हो जाती हैं
और दूसरा होता है शक्तिपात से, जो हमारे यहाँ पे कृपा है उससे हो जाता है। जो जब माँ कुंडलिनी एक्टिव होती हैं तो हमारे हर चक्र का भेदन करती हैं। तो जो जो चक्र के अंदर जो जो ही अपवित्रता है उसको अपनी शक्ति से, क्योंकि वो अग्नि है, वो अपनी अग्नि की शक्ति से उसको जला देती हैं। और अग्नि क्योंकि प्रकाश भी है तो उसमें वो हमारे जो गुण हैं वो सारे उजागर कर देती है। इस तरह से पवित्रीकरण हमारे सूक्ष्म शरीर का हो जाता है। बताइए और कुछ। गुरुजी एक चीज और पूछनी है, जो हम ये जल क्रिया करते हैं ये हमारे स्थूल शरीर के लिए है? ये हमारे सूक्ष्म शरीर के जो पहले 3 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र और भवसागर, इनको पवित्र करता है। इनके अंदर की पवित्रता बाहर निकल जाती है और हमारी जो ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं उनका भी शुद्धिकरण जल क्रिया से हो जाता है। कि हम दिन भर जब घूम रहे हैं तो हम लोगों से मिल रहे हैं तो कितनी सारी अपवित्रता, प्रदूषण, जो एनर्जीज का प्रदूषण है वो अपने भीतर लेके आते हैं। दूसरों की विचारों की जो अंधकार है तो उनके अंदर की जो अंधकार है वो भी अपने अंदर लेके आते हैं। हम तो ईश्वर के सफाई कर्मचारी बन गए हैं कि लोगों से मिलते हैं और अंदर लेके आते हैं और फिर जल क्रिया करते हैं, साधना करते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं। जल क्रिया हमारे सूक्ष्म शरीर की शुद्धिकरण का सबसे अच्छा और शक्तिशाली और आसान तरीका है। इसको हम नित्य निरंतर करते रहें। केवल ये जान लें, वो अभी फिलहाल मुझसे जान लिया करिए कि गर्म पानी की करनी है या ठंडे पानी की करनी है, बर्फ के पानी की करनी है, वो इस पे निर्धारित करता है कि हमारा तमस ज्यादा एक्टिव हो रहा है या रजस ज्यादा एक्टिव हो रहा है, उसके हिसाब से हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए साक्षी। गुरुजी, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो समझ आया, कारण शरीर का क्या रोल है आत्मा से, आत्मा के गुणों से कैसे अलग है, एंड उसका पवित्रीकरण मतलब किस उसमें होता है, वो पूरा क्लियर नहीं हो मुझे। कारण शरीर क्या हुआ, पहले तो जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मरते हैं, तो हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर साथ जाता है, जो हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। और जो स्थूल शरीर है वो यहीं रह जाता है। तो हम अगले जन्म में नया वस्त्र पहन के आता है। जो हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है वो एक नया स्थूल शरीर धारण करता है। दूसरी बात यह है कि कारण शरीर जो है वो समझ लीजिए कि हमारी जो उच्च चेतना है, जिसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, उससे जुड़ने का आखिरी पड़ाव है। उसके बाद तो आत्मा ही है ना। जैसे जैसे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ होता जाएगा, हमारे सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा अच्छी होती जाएगी, तो जो हमारा कारण शरीर है, जिस कारण से हमारी उत्पत्ति हुई है, वो एक स्थिति आती है कि वो भी एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। तो उसको बोलते हैं कि हमें मोक्ष मिल गया। वो इतनी गहराई में भी जाने की हमें जरूरत नहीं है। हम इतना जान लें कि उसका भी हमें शुद्धिकरण करना है ज्ञान के माध्यम से। वो आनंद की स्थिति देता है हमारे को, है ना। उसमें आनंदमय कोश कहते हैं ना, हम उसको आनंद की स्थिति आना तो करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर आत्मा ही है। हाँ जी बताइए पलक। गुरुजी, मुझे ये जानना था कि जैसे हमारे अंदर का जो मंदिर है जिससे हम सवाल पूछते हैं, हम ये कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल तो हम कर नहीं सकते, खैर कुछ, हम ये कैसे, मतलब हम कैसे बुद्धि में ना फंसे और एक्चुअली अपने अंदर के मंदिर की आवाज सुन सके? जब आप ध्यान करें ना, तो अपने भीतर उस मंदिर में अपने इष्ट को स्थापित करिए। इसको ना आप एक बार कोशिश करके देखिए कि आंखें बंद करके अपने हृदय में अपने इष्ट को स्थापित करिए। हमारे इष्ट तो शिव और काली हैं, उनको स्थापित करिए, एक मंदिर की रचना करिए। आदिगुरु शंकराचार्य ने एक बड़ा सुंदर लिखा है, उसका नाम है शिव मानव स्तोत्रम। उसको पढ़िएगा आप कभी, आदिगुरु शंकर द्वारा रचित है वो। उसमें वो भगवान की मन में पूजा कर रहे हैं, भगवान को बहुत सुंदर सुंदर चीजें अर्पण कर रहे हैं, स्वर्ण पात्र में उनको खीर अर्पण कर रहे हैं। वो पूजा मन में कर रहे हैं, अपने मन मंदिर में सब कुछ अर्पण कर रहे हैं अच्छे से अच्छा।
तो कभी वैसी पूजा आप भी करिए। तो वो जब आपके भीतर आप देखेंगे ना, वो आपका मंदिर जब एक्टिव हो जाएगा तो आप हमेशा फील करेंगे। हनुमान जी भी फील करते थे सीताराम जी को, आप उसको फील करेंगे। जिस दिन आप कोई गलती करेंगे, एकदम से आपको लगेगा कि आपके इष्ट वहां से चले गए, एक खालीपन हो जाएगा। जैसी खालीपन होगा तो आपको लगेगा गलती हुई है, फिर नाक रगड़ लेना, माफी मांग लेना, वापस आ जाएंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो वो आपको पता चलने लग जाएगा। देखिएगा, इट इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू। गहरी सांस लीजिएगा, अपने मंदिर को स्थापित कीजिएगा, पूरा टाइट कर लीजिए अपनी चेस्ट को, पूरा जकड़ लीजिएगा कि अब नहीं जाने दूंगी आपको। एक भक्त वाली जिद करिएगा ना कि अब नहीं जाने दूंगी, अब तो आप मेरे भीतर आ गए, अब आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। लेकिन कभी ये मिस्टेक मत करना, एक मिस्टेक कभी मत करना, कभी गुरु को हृदय में स्थापित मत करना। ये बहुत सारी संस्थाओं में गलत चीज सिखाई जा रही है, यही चीज गलत सिखाई जा रही है। हनुमान जी के गुरु सूर्यदेव थे, उन्होंने कभी सूर्यदेव को अपने हृदय में स्थापित नहीं किया, उनके हृदय में सीताराम जी रहे। यही गुरु सिखा रहा है ना कि सूर्यदेव को तो परम ज्ञानी थे, उन्होंने उनको परम ज्ञान दे दिया। उस ज्ञान का यह भी हिस्सा हुआ कि भाई परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर को हृदय में स्थापित करना है। गुरु तो मार्गदर्शक है, गुरु के प्रति तो प्रेम और रिस्पेक्ट इसलिए रखना है कि उसकी बात माननी। ये बहुत बड़ी गलती करा रहे हैं बहुत सारी लोग, संस्था के जन करा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, साधक आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बड़ा दुखदायी है, मुझे बड़ा दुख होता है देख के। लेकिन फिर वही बात समझ में आती है कि दुकानें खुली हैं, जिसकी जैसी इच्छा है वो वैसी दुकान पे पहुंच जाता है, क्योंकि करने वाले तो ईश्वर ही है। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए ना, ईश्वर मांगता है, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा ये चाहिए तो इस दुकान पे चले जाओ। ठीक है, और बताएं, एनीथिंग एल्स पलक? नहीं गुरुजी, मैं समझ गई। मुझे मैं बोलूं, जैसे हमारा ये कारण शरीर तक तो हम फिर तभी पहुंच सकते हैं जब हम पहले 2 शरीरों को पवित्रीकरण कर लें। साथ साथ तो नहीं चल सकता। साथ साथ तो पवित्रीकरण हो ही रहा है ना, कि जब हम अपनी साधना में आते हैं तो हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नॉन वेज छोड़ दिया, तो साधना में आने के बाद छोड़ दिया ना। कई लोग तो पहले से भी नहीं खा रहे। जो लोग पहले से नहीं खा रहे वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि वो भक्ति में है, उनको घर से वो संस्कार मिले हैं। शुद्धिकरण अपने स्थूल शरीर का वो कर ही रहे हैं। तो वैसे ही हमारा साथ ही साथ अंतरकरण में जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो अपने आप ही सात्विक भोज की इच्छा हमारे अंदर आने लग जाती है। तमसिक भोज और राजसिक भोज हमें अच्छा ही नहीं लगता है ना। तो सब कुछ साथ साथ चल रहा है। बट वो बात आप सही कह रहे हैं कि शुरुआत तो हम लोग अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से करेंगे, फिर जाके हम अपने कारण शरीर तक पहुंच जाएंगे, जो हमारे को उच्च चेतना में ले जाएगा और हमारे को आत्मा से मिला देगा। हमारा आत्मा से हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हम ये जो जितनी बातें कर रहे हैं ना, बोध की, मोक्ष की, एनलाइटनमेंट की, इसका अगर आप मूल जाने तो यही है कि हमारे आत्मा का साक्षात्कार हो गया। आत्मा को हम जान गए, हम अपने अस्तित्व को पहचान गए कि हम है कौन। हम 5 तत्वों से बने हैं, 5 महाभूत से बने हैं, उन 5 महाभूत में मिल जाना है। लेकिन आत्मा ने नहीं मिलना। आत्मा नित्य निरंतर चलती रहेगी, जो हमारा असली स्वरूप है, जो आनंद है, जो प्रेम है, यही तो जानना है। ठीक है ना। अगला सूत्र अब हमारा आएगा कि हमारे सूक्ष्म शरीर का पवित्रीकरण जब होने लगेगा तो हमारे भीतर कौन से गुणों का जागरण होगा और कौन सा अंधकार मिटने लग जाएगा। अगले सूत्र जो हम अब पढ़ेंगे इसके बाद, वो हमारे सूक्ष्म शरीर की शुद्धिकरण पे ही चलेंगे। 20वां सूत्र हमें बताता है कि जब हमारे पहले चक्र का शुद्धिकरण होता है तो हमारे भीतर भक्ति के गुण जागरण हो जाते हैं। जो भक्त के गुण है वो हमारे भीतर स्थापित होने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि शुद्ध इच्छा करते ही हमारे भीतर भक्ति की चमक आने लग जाती है। कैसे आएगी अब वो डिस्कस करते हैं। जो पहला गुण है भक्त का, वो है उसके भीतर सरलता आ जाती है, सरल हो जाता है। इसके विपरीत क्या हुआ? वो कठोर होता है। एक व्यक्ति कठोरता में रहता है, उसका स्वभाव कठोर होता है, कुटिल होता है, जटिल होता है ना? इंसान कितना कंफ्यूजिंग है, कितना जकड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि कितनी जकड़ी हुई है। लेकिन एक बच्चा जो है वो सरल होता है, सिंपल होता है, साधारण होता है। तो भक्त का जो बहुत बड़ा गुण है सरलता का, वो पहले चक्र की ऊर्जा के शुद्धिकरण से हमारे भीतर उजागर होता है। और जो उसके विपरीत गुण है, जो उसके विपरीत अवगुण है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। कठोरता से, जटिलता से, कुटिलता से हम सरल हो जाते हैं, एक बच्चे के जैसे सरल हो जाते हैं। उम्र चाहे 80 साल की हो, लेकिन उसका जो भीतर का भक्त का भाव है वो सरलता का है। दूसरा जो उसके गुण जागृत होता है वो अनंत बालकपन का जागृत होता है। उसके विपरीत जो अवगुण घुसा हुआ है वहां पे, वो अभिमान का है, वो अहंकार का है। एक बच्चे में तो कोई नहीं होता ना अहंकार। फिर से वही बात आ गई, चाहे 80 साल का व्यक्ति हो जाए, लेकिन उसके अंदर बालकपन रहता है। बालकपन का मतलब ये नहीं हो गया कि वो बच्चों के ऐसे उछल कूद करने लग जाएगा। बालकपन का ये मतलब हो गया कि उसके अंदर कोई अभिमान ही नहीं है, कोई अहंकार ही नहीं है। ये एक भक्त का बहुत बड़ा गुण होना चाहिए ना। लेकिन ये सब हो कहां रहा है? आप देखो ना, अगर आप अपने समाज में देखें तो जो लोग अपने आप को भक्ति में बता रहे हैं, उनके अंदर कितना गुस्सा, कितना अहंकार, कितनी कठोरता, कितनी चालाकी घुसी पड़ी है। तो पवित्रीकरण नहीं हो रहा ना, जो मैं बार बार बात बोल रहा हूं कि दोगलापन हो रहा है। भक्ति में है लेकिन कठोर है, सरल नहीं है। भक्ति में है लेकिन अहंकारी है, बालकपन नहीं है। प्रभु के सामने तो हम बच्चे हैं, बच्चे ही रहेंगे, उसी स्थिति में रहना है। इसीलिए जो हमारे बालकपन की स्थिति को आक्रमण करती है, जो अंधकार, उससे हमें अपने आप को बचा के रखना है अपने शुद्धिकरण के माध्यम से। और उसके लिए हमारी जो साधना है बहुत अच्छी है। माता रानी की कृपा से हमारा शुद्धिकरण होने लग जाता है। तीसरा जो अवगुण है वो हमारे अंदर मूर्खता का है, मूढ़ता, बेवकूफी का। ये समझ में नहीं आ रहा। भक्त तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हमारे भीतर उसके विपरीत जो गुण जागरण होता है वो है विवेक का, विजडम का। हमें समझ में आ गया कि ईश्वर है, वो एक ही है, वो ही करता है। और जब मेरा शुद्धिकरण होगा, मेरा उनसे जब संपर्क स्थापित होने लग जाएगा, वो मेरी सारी जिम्मेदारियां, सारी परेशानियां, सब कुछ अपने ऊपर लेके मुझे केवल आनंद की उपलब्धि कराएंगे। तो मैं अपने विवेक को स्थापित करके अपनी मूढ़ता, अपनी बेवकूफी में नहीं जाऊंगा। उसके अतिरिक्त जो उसके अंदर अवगुण घुसा हुआ है वो है अपवित्रता का। सोच में अपवित्रता, दोगलापन, शरीर की अपवित्रता, कर्मों की अपवित्रता, है ना। एक बच्चे में कोई अपवित्रता नहीं होती, उसको नहीं बताना पड़ता पवित्र बन। बच्चे को बताना पड़ता है क्या? नहीं, वो तो उसका स्वरूप है। तभी एक बच्चा जब किसी कमरे में आता है, हम सब उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। उसके बालकपन को देख के, उसकी पवित्रता को देख के। मेन जो चीज हमारे को आकर्षित करती है वो पवित्रता आकर्षित करती है ना।
तो हमारे भीतर बच्चों की पवित्रता आने लग जाती है। उस पवित्रता के लिए हमें कोई विशेष चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वो अनायास ही आने लग जाता है। इसके अलावा जो अगला गुण हमारे भीतर जागृत करता है, वो भक्त के भीतर जो दृढ़ता है और जो उत्साह है वो आ जाता है। अभी भक्ति में आलस्य है, भक्ति है लेकिन कल कर लेंगे, भक्ति है अभी जरा घूमने जाना है, कल साधना कर लेंगे, भक्ति है किसी का अच्छा करना है, कल कर लेंगे, है ना। तो भक्ति में दृढ़ता नहीं है कि मैं भक्त हूं, भक्त के नियम मुझे पूरी तरह से अपने जीवन में उतार के उनका पालन करना है, क्योंकि प्रकृति हर नियम का पालन कर रही है। यह बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जब प्रकृति किसी नियम का पालन कर रही है, इसलिए प्रकृति शक्तिशाली है, तो हम कैसे उन नियमों से अपने आप को अपने मन के हिसाब से चला सकते हैं कि मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। साधक को नहीं करना ना, इसके मतलब ये नहीं होगा कि भक्ति अब एक भार हो गई, एक बर्डन होगी। बर्डन नहीं है, वो तो नियम है, पालन कर लेते हैं ना, उसका मजा तो आएगा ना हमारे को। जब कोई परेशानी रहती रहेगी, कोई हमारी जिम्मेदारियां अच्छे से निबट जाएंगी तो कितना आसान हो जाएगा। जितना समय हम बर्बाद कर रहे हैं अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढने में, वो सारा समय हमारा बचने वाला है। तो दृढ़ हो गए, अपनी भक्ति पे दृढ़ हो गए कि हमें नहीं हिलडुल करना। उनके नियमों का हम एक बार अपने अंतर्करण में स्मरण करके याद कर लेते हैं, ये छोटे छोटे नियम है, मैं इसका पालन कर लेता हूं। तो भक्ति में जब आलस्य खत्म हुआ, जब अहंकार खत्म हुआ और दृढ़ता आ गई और उत्साह आ गया कि आज पूजा है, पूरे उत्साह के साथ तैयार होके जाना है, समय पे पहुंचना है, समय से पहले पहुंचेंगे, थोड़ी तैयारी में भी मदद करेंगे, पूजा के बाद भी रुक के जाएंगे, जो इसके घर पूजा है उसको सारी सफाई करने में मदद करेंगे। मेहमान थोड़ी हैं, भक्त है, अगले ने सुविधा करी है उसका सहयोग करेंगे, क्योंकि तो वही मां को प्रसन्न करेगा ना। क्लियर हुआ ना आपको बात। उत्साह, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, उत्साह होता है आज पार्टी में जाना है, लेकिन जब पूजा में जाना होता है तो 10 काम याद आ जाते हैं। पूजा है, भक्ति की दिखाने का समय मिला है, प्रेम ईश्वर के प्रति दिखाने का समय मिला है, तो उत्साह। क्लियर हुआ ना आपको। दृढ़ता के साथ उत्साह हमारे अंदर आ जाता है। जो आलस्य है, जो अहंकार के कारण हमारे को दूसरी चीजें समझ में आ रही हैं कि बहुत मुख्य है, पहले उनको कर लें, वो कहेगा, भक्त कहेगा नहीं नहीं, अभी तो मेरा भक्ति का समय है, मुझे पहले ये कार्य करना है, ये मेरी प्रायोरिटी है। बहुत सारे गुण जागृत होने आपके अंदर जब पहला चक्र का शुद्धिकरण होगा। इसके अलावा जो समर्पण का भाव है वो पूरी तरह से स्थापित होता है कि जो हमारे भीतर एक अवगुण क्या हुआ कि हम उसका विरोध करते हैं, है ना, अपनी बुद्धि चलाते हैं ना। तो जब गुरु कुछ बताता है, जब शास्त्र कुछ बताते हैं, जब शुद्ध ज्ञान से हमें कुछ चीजें बताई जाती हैं, हमें नियम बताए जाते हैं, तो हम का विरोध करते हैं। हमारे भीतर से वो विरोध आता है, हमारी बुद्धि विरोध कर रही होती है, हमारा मन चंचल है, वो हमें विरोध की स्थिति में लेके आता है ना, तो वो खत्म हो जाता है, तब हम समर्पण में स्थापित हो जाते हैं। वो भी पहले चक्र की शुद्धिकरण से आता है, क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा गुण तो समर्पण ही है ना। बुद्धि का बलि चढ़ा दिया, बड़ा मजा है। बुद्धि जिस दिन आपकी काम करनी बंद हो गई, जिस दिन आपने मुझे बोला, गुरुजी अब तो कुछ याद ही नहीं रहता,
किसी ने कुछ बुरा बोला वो भी याद नहीं रहता। तो समझो अब आगे बढ़ रहे हो, बुद्धि का समर्पण स्थापित होने लग गया। बुद्धि केवल सत्कर्म के लिए करेंगे, ज्ञान जानने के लिए करेंगे। बुद्धि भी हमारी बहुत बड़ी मित्र है, बट जब वो बुद्धि अहंकारी हो जाती है, जब हमारे को माया में फंसाने लग जाती है। बुद्धि माया में पता कैसे फंसाती है? बुद्धि माया में इस तरह से फंसाती है कि हमें लगता है कि जो चीज हमें समझ में आ रही है वो सत्य है। अगर गुरु कोई बात बोल रहा है हम उसको असत्य मानने लग जाते हैं। क्लियर हुआ आपको बात? इस तरह से बुद्धि हमें माया में फंसाती है। बुद्धि से पूछ के ही मन चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तभी जब समर्पण होता है तो बुद्धि का हम समर्पण कर देते हैं, तो बुद्धि हमें गुमराह करना बंद कर देती है। तो वो जो हमने शुरू में कहानी सुनी थी ना, जिसमें वो साधक विचलित हो रहा था, वो बुद्धि के कारण ही होता है कि वैराग्य आ रहा है लेकिन बुद्धि हमारे को विचलित कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि पुरानी चीजें हमें वापस वहीं पे खींच रही हैं। कितने सारे गुण आ गए हमारे भीतर पहले चक्र की जागृति से। हमारे भीतर सरलता आ गई, हमारे भीतर अनंत बालकपन आ गया, हमारा विवेक स्थापित हो गया, हम पवित्र होने के मार्ग पे आगे बढ़ गए, हमारे भीतर समर्पण आ गया, हमारी भक्ति में दृढ़ता और उत्साह आ गया, और हमारे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो इतनी सक्रिय हो जाती है, इतनी एक्टिव हो जाती है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता हमारे भीतर टिक नहीं पाती है, वो निकल जाती है। तो जो मैंने आपसे बोला कि हम इतना कुछ नकारात्मक दिन भर की बातों से, लोगों से मिलके इकट्ठा करते हैं, वो सारा का सारा जब हमारे भीतर भक्ति स्थापित हो जाती है वो निकल जाता है, आता है, निकल जाता है। क्योंकि भक्त को पता चल गया कि मुझे अपना शुद्धिकरण करना है, मुझे शुद्धिकरण की क्रिया करनी है, मुझे उसके लिए समय निकालना है। क्लियर हो गया ना आपको मेरी बात? भक्त को यह भी समझ में आ रहा है कि मुझे अपने स्थूल शरीर को भी अच्छा रखना है, क्योंकि मुझे साधना करने के लिए अपना स्थूल शरीर स्वस्थ चाहिए। तो निकालिए आप लोग 1-2 घंटे दिन में अपने सूक्ष्म शरीर के लिए और अपने स्थूल शरीर के लिए, कम से कम 1 घंटा तो निकालिए। ये जो कृपा होती है हमारे भीतर पहले चक्र के शुद्धिकरण की, वो होती है श्री गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी की कृपा से, क्योंकि उनकी शक्ति हमारे भीतर सक्रिय हो जाती है। तो हमारा 20वां सूत्र भी कंप्लीट हुआ। 21वां सूत्र हमें यह बता रहा है कि जब हमारे दूसरे चक्र का शुद्धिकरण होता है तो हमारे भीतर ज्ञान उजागर हो जाता है। हम जो ज्ञान सीख रहे हैं वो ज्ञान पूरा का पूरा भंडार हमारे दूसरे चक्र में बैठा है, जहां मां सरस्वती बैठी है। इसीलिए जब हमारा दूसरे चक्र का शुद्धिकरण होता है तो पहले हमारे भीतर सत्य का ज्ञान आता है, उसके विपरीत क्या हुआ? असत्य। जो हमारे भीतर असत्य है, जो हमने गलत सीख रखा है, जो हमें गलत जान रखा है, जो पारंपरिक रूप से हमें कुछ गलत समझ में आ रहा है, जो हमारी बुद्धि हमें गलत बता रही है, जो हमने कुछ YouTube चैनल से या ऐसी ऐसी जगह से जहां लोग अपनी मनमानी बात कर रहे हैं वहां से गलत सीख लिया है, वो सारा का सारा कचरा हमारे भीतर से निकल जाता है जब हमारे भीतर सत्य का ज्ञान उजागर होता है। क्लियर हुआ ना आपको? क्योंकि भक्त को तो ज्ञान में जाना ही है ना, तभी तो भक्ति चमकेगी। तो वो चमक आने वाली है हमारे दूसरे चक्र के शुद्धिकरण से। और ये मजेदार बात यह है, अनायास होता है। हम बैठ के ज्ञान सूत्र सीख रहे हैं, वो तो सीखना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी जो स्थापना है, उसके अंदर जो पूरी तरह से हमारे भीतर स्थापित हो जाता है, वो तभी होता है जब हमारा दूसरा चक्र पूरी तरह से प्योरीफाई हो जाता है, पूरी तरह से उसका पवित्रीकरण हो जाता है। तो आप देखेंगे ये अपने आप ही होने लग गया। ये अपने आप होने का कारण ये होता है कि हम फिर अहंकार से बचे रहते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है साधक के लिए? अहंकार से बचना।
अब जब ज्ञान आने लग गया तो वहां भी अहंकार घुस सकता है। आप समझ रहे हैं ना, ज्ञान कितना अहंकारी हो जाता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे सब पता है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि मां कुंडलिनी सब कुछ कर रही है, गुरु मुझे ज्ञान दे रहा है, मां कुंडलिनी की कृपा से जब मेरे चक्र का शुद्धिकरण हो रहा है तो वो ज्ञान मेरे भीतर स्थापित हो रहा है, मेरे विचारों में, मेरे बिहेवियर में, मेरे कर्मों में वो आने लग गया है, उसका प्रकटीकरण होने लग गया है, तो अपने आप ही तो हो रहा है, तो फिर अहंकार नहीं आता है। हर कदम पे मैं आपको अहंकार से भी बचाऊंगा और आलस्य से भी बचाऊंगा, और जो जो चीजें आपको कंफ्यूज करेंगी उससे भी बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और इस शरीर को छोड़ने से पहले किसी जिम्मेदार व्यक्ति को यहां पे रख के जाऊंगा कि ये ज्ञान की जो श्रृंखला है चलती रहे। नहीं तो भटक जाते हैं, साधक जन भटक जाते हैं, बड़ा दुख होता है ना। दूसरा जो गुण जागृत होगा वो है हम रचनात्मक हो जाएंगे, कुछ नया नया सोचेंगे। अच्छा, ये नहीं है कि नया बिजनेस सोच रहे हैं, वो होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जन कल्याण कैसे करें, अच्छे अच्छे कार्य कैसे करें। कोई पेंटिंग बनाने लग जाएगा, कोई पोएट्री लिखने लग जाएगा, कोई भजन लिखने लग जाएगा। जब मेरा दूसरा चक्र का प्यूरिफिकेशन हुआ था आज से कई साल पहले, मैं भजन लिखने लग गया। इतने सारे भजन जो आप देखते हैं यूट्यूब चैनल पे हमारे शिव काली बोध के, वो तभी के लिखे हुए हैं मेरे। वो अपने आप ही होता है, आप पेन लेके बैठते हैं, आप लिखना शुरू कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ नीतू है, वो कितने कितने सुंदर सुंदर हमें कोटेशन शेयर करती रहती हैं और मुझे बताती हैं गुरुजी अपने आप ही हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है, कोई अहंकार नहीं है, अपने आप ही हो रहा है। ये हो रहा है मां सरस्वती की कृपा, अपने आप ही हो रहा है। कोई भजन गाने लग जाता है, बहुत कुछ होता है कि जो प्योर चीजें हैं, जो शुद्ध है, जो पवित्र है, वो हमारे भीतर अपने आप उजागर हो जाती है। बड़ा मजा आता है। और अगर वैसा नहीं हो रहा तो सुनने में मजा आने लग जाता है। सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, भजन सुनने में अच्छा लगता है। पहले क्या होता था कि सत्संग सुनते तो नींद आ जाती है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या हुआ कि हमारे जो पहली गुरु थी मेरी माता निर्मला देवी, उनका क्या होता था, एक कैंप लगता था हर दिसंबर को, गणपति पूले करके एक जगह है महाराष्ट्र में। पहली बार जब मैं उस कैंप में गया तो माता जी क्या करती थी, लेट आती थी हमेशा, मतलब वो 12 बजे के करीब आती थी सत्संग के लिए रात को। उससे पहले शास्त्रीय संगीत चलता था और बहुत भीड़ होती थी। मुझे भी जगह मिल गई, मैं भी बीच में बैठ गया और बड़ा आनंद ले रहे थे, क्योंकि मेरी उस समय साधना का शुभारंभ हुआ था, मुझे भी 6 महीने ही हुए थे। बड़ा जोश था मेरे भीतर, तो मुझे तो बड़े मन लगा के ज्ञान लेना है मां से, बड़े मन लगा के सारे कार्य करने हैं जो जो मां ने बताए हैं। 12 बजे जब मां वहां आई, उसके बाद क्या हुआ, मां के प्रवचन का आरंभ हुआ। मां रात को 1 बजे 2 बजे तक प्रवचन करती थी। हमारी सारी आदतें हटाती थी मां, जो बुरी आदत है ना कि रात को नींद आ रही है, प्रवचन नहीं सुनना है, ये सब चीजें हमारे अंदर से निकालती थी, इसलिए लेट आती थी। मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठा था, तो उसने क्या देखा कि मेरी आंख लग गई, तो उसने मुझे ऐसे हाथ मारा और कहा कि आप सो नहीं सकते, सामने मां बैठी है, मां का प्रवचन चल रहा है, गुरु का प्रवचन चल रहा है, आप सो नहीं सकते। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे एक ज्ञान दे दिया, मैंने उस ज्ञान को धारण कर लिया। मैं एकदम सचेत हो गया कि उसने मुझे कह दिया मुझे नहीं सोना। मैं ध्यान से पूरे ध्यान लगा के मां के प्रवचन सुनने लग गया। थोड़ी देर बाद क्या देखा, मुझे आवाज आई खराटे मार रहा है कोई। तो मैंने मुड़ के देखा, वही व्यक्ति ने एक मंकी कैप पहन रखी थी, और क्योंकि सर्दी का मौसम था उसने पूरे मुंह को ढक के वो तो सो गए।
तो बेचारे जो सिखा रहे थे वो खुद ही उस चीज को नहीं कर पाए, लेकिन मुझे सिखा गए। जब हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचालन होता है तो हमें सत्संग भी अच्छे लगने लग जाते हैं। देखो कितना कठिन होता है ना, कितने हमें सत्संग सुनते हुए नींद आने लग जाती है। जिसके भीतर रचनात्मक वाली कृपा नहीं होगी तो क्या होगा, वो नीरस चीजों में उसको बड़ी रुचि आएगी, पैसा कमाने में बड़ी रुचि आएगी, मकान बनाने में रुचि आएगी, नई गाड़ी खरीदने में रुचि आएगी। उन्हें इन्हीं अस्थायी चीजों में ही क्षण भर का आनंद के लिए कार्य करते रहेंगे। लेकिन जो माता रानी की कृपा से फलीफूलित हो जाएगा उसको इन अस्थायी चीजों में इतना आनंद नहीं मिलेगा। उसको पूजा में आनंद आएगा, उसको धर्म के कार्य में आनंद आएगा, उसको ईश्वर के कार्य करने में, भजन गाने में, इन सब चीजों में आनंद आएगा। और उसको जो ईश्वरीय ज्ञान है उसका अर्जन करने में आनंद आएगा। और जब हमारे भीतर जो दूसरा चक्र है पूरी तरह से शुद्धिकरण हो जाता है तो हम स्थिर हो जाते हैं। अभी हम लोग बहुत विचलित हैं, रेस्टलेस हैं, है ना। तो वो व्यक्ति स्थिर हो जाता है। जैसे शिव को स्थिर बताया जाता है ना, कैलाश के जैसे हैं, वो स्थिर है। हम भी स्थिर हो जाते हैं। बैठ गए तो बैठ गए, विचार भी इधर उधर नहीं भाग रहे। तब हमारे को स्थिति मिलती है निर्विचारिता की, कि विचार अब स्थिर हो गए, शरीर भी स्थिर हो गया, विचार भी स्थिर हो गए, मन स्थिर हो गया, बुद्धि स्थिर हो गई, स्थिरता आ गई। धीरे धीरे हम शिव के स्वरूप में आने लग जाते हैं। शिव को बताया जाता है ना कि वो स्थिर है। तो स्थिरता एक साधक का बहुत बड़ा गहना है कि अगर अपनी भक्ति में स्थिर हो गए तो उसमें स्थिर हो गए। क्योंकि बेफालतू के विचारों में रखा क्या है, करके देख लिया ना हम सब ने। इतना सोचा पूरे जीवन भर, इतने विचार किए, इतनी चिंताएं करी, हुआ क्या? पूछो ना अपने आप साहब से, पूरी ईमानदारी से पूछो, हुआ क्या? कुछ कर पाए क्या? जितना सोचा था वैसा कितना कुछ घटित हुआ? नहीं होता। वो तभी घटित होता है जब हमारा पवित्रीकरण होता है। तो जो अच्छा होता है हमारे साथ अपने आप होने लग जाता है, वो सब अपने आप ही होता है। तो मां सरस्वती की कृपा से हमारे भीतर सत्य का ज्ञान आता है, हम रचनात्मक हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं, हम निर्विचार की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। और निर्विचारिता में ही, उस ध्यान में ही भगवान मिल जाता है हमारे को। तो कितनी जल्दी देखो हमारी जो यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे चक्र के शुद्धिकरण से ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज के तीनों सूत्र कंप्लीट होते हैं। मीना जी आप कंक्लूजन कर दीजिए। जी गुरुजी, इस श्रृंखला के माध्यम से हम यह जान पा रहे हैं कि शिव से मिलने के लिए अपना पवित्रीकरण करना कितना आवश्यक है, जिससे हम अपने स्वरूप जो कि प्रेम है उससे अलग ना हो जाएं। अपने अंत मन की स्थिति को समझें कि हम भी अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जरा भी संदेह ना करें। इसी के साथ आज का सत्र संपन्न करते हैं। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद के साथ अगले सत्संग में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम काली जी। ओम काली जी।